उनका कहना है कि अब हमने पोस्टर हटा दिए, लेकिन हमारी अभी भी वही मांग है कि अगर मंदिर के सामने कोई मुस्लिम आकर रहता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन ने जब इस मामले में संज्ञान लिया तो मकान खरीदने वाला युवक सलीम अब तैयार हो गया है कि वो किसी और हिंदू युवक को अपना मकान बेच देगा। देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के खुर्जा हनुमान टीले पर। और देखिए, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जो बताया जा रहा है कि ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। और इसी मंदिर के सामने मैं वो मकान भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये वो मकान है जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। ये वह मकान है, आप देख सकते हैं। केवल ये मकान था जिसको ये बताया गया है कि एक मुस्लिम ने लिया है, और इसी को लेकर के यहाँ पर पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टरों की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है वो सब पोस्टर हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब कोई पोस्टर नहीं है। पुलिस भी यहाँ तैनात दिखाई दे रही है, आपको देख रहे होंगे विजुअल में कि पुलिस अभी यहाँ पर खड़ी हुई है। पोस्टर्स आप देख सकते हैं कि आप किसी भी जगह ये ऐसे, ये यहाँ पहले पोस्टर लग रहे थे, सब पोस्टर हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और भी मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए थे, यहाँ सब मकानों पर ये पोस्टर लगे हुए थे कि यह मकान बिकाऊ है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें कि 2 दिन के बाद में ये सब पोस्टर हटा लिए गए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या मांग थी और क्या था, देखिए आप कहीं भी देख सकते हैं कि अब ये पोस्टर यहाँ पर नहीं है। फिलहाल जो मंदिर के पुजारी थे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि फिलहाल की कंडीशन क्या है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। यहाँ के जो पुजारी हैं इंडिया न्यूज के साथ में खुद मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल की स्थिति क्या है। सर, मैं पहले नाम जानना चाहूंगा आपका। मेरा नाम कृष्णा पंडित जी है। पंडित जी, आप यही पुजारी हैं मंदिर पे ही? ये बताइए फिलहाल की कंडीशन क्या है? फिलहाल की कंडीशन भी यहाँ की बहुत ज्यादा खराब है। हम्म। ये यहाँ पे अत्यधिक स्थिति बदलती जा रही है। जो 500 साल से पुराना मंदिर है वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। ये पूरे विश्व में एकमात्र दूसरा मंदिर ऐसा है, गुजरात में मंदिर होगा या एक मंदिर ऐसा जहाँ हनुमान जी के पुत्र है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी इन प्राचीनतम मंदिरों की स्थिति क्या कहा जाएगा कि इसमें लगता है डेमोग्राफी, उसको बदलने का पथक प्रयास हो रहा है। ये बताइए पुजारी जी, फिलहाल जो पोस्टर्स हैं वो तो हटा दिए गए? बिल्कुल हटा दिए गए, हटा दिए गए। प्रशासन ने हमें, और हमारी मैडम मीनाक्षी सिंह जी हैं, विधायिका हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके लिए हम पथक प्रयास करके जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बनवाने की प्रयास करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है फिलहाल? हमारी मांग ये है कि जो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास हो रहा है उसको रोका जाए, और जो यहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा एक्टिविटी हो रही है। पीछे एक गैर कानूनी मदरसा खोल दिया गया है। ठीक है, बच्चे निकलते हैं शाम को, यूँ के जो सैकड़ों साल पहले पुरानी बातें हैं कि सब पहले कहीं विवाद हुआ था मंदिर मस्जिद का, यहाँ पे साहब यहाँ पे मस्जिद थी। बच्चे छोटे छोटे कहते हुए जा रहे हैं, उन्हें कौन पढ़ा रहा है हमारी समझ से बाहर। जो हमें बड़े बूढ़ों ने बातें, हम इतनी उम्र में हमें बड़े बूढ़ों ने बातें बताई थी, उन छोटे छोटे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? ये तो सोचने विचारने योग्य वाली बात है। इससे विवाद के आगे बच्चों में पैदा नहीं होगा। अब मानो कल को यहाँ चौक में होली जलती है, ठीक है, फोर्स लगाई जाती है, इसमें विवाद ना बने। यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जिसे रंग खेलने से आपत्ति होगी। ये बताइए, अब इस सॉल्यूशन को खत्म करने जो क्या सॉल्यूशन हुआ है जिससे ये पोस्टर हटाए गए? सॉल्यूशन ये हुआ, मैडम ने कहा है जैसी सिचुएशन है इसको वैसा ही प्रारूप दिया जाएगा। हमारी मैडम मीनाक्षी सिंह जी ने कहा, और वो सीएम सर से भी बात करेंगे इस विषय में कि अगर यहाँ पे ऐसी गैर कानून यहाँ पे गलत एक्टिविटी हो रही है उन पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, आप भी यहीं के निवासी हैं? तो ये बताइए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य भाई, ये बताइए कि फिलहाल जो पोस्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं? पोस्टर तो हटा दिए गए हैं, लेकिन स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। घर में रहने लायक नहीं है। सामने से सामने मुस्लिम गैर परिवार आ जाते हैं, वो बदतमीजी बोलते हैं, माँ बहन की गालियां, घर में बच्चों का रहना दुश्वार हो गया, निकलना। जो पुराना प्राचीन मोहल्ला है, यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में खेलते थे बच्चे, निकलते थे, और घर से निकलने के नहीं होती। अच्छा, बदतमीजी होती जा रही है दिन पर दिन। पोस्टर्स हट गए, आपकी मांग क्या थी फिलहाल? हमारी मांग ये है कि प्राचीन मंदिर है, दूसरा मंदिर है हिंदुत्व के नाते, कि हिंदू मोहल्ला है, हिंदुत्व के नाते हिंदू रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
बस। और भी हड्डियां डाली जाती हैं, हड्डियां डाली जाती हैं, लोग बैठ जाते हैं, ये भी गलत है ना। कि अगर हम किसी मुस्लिम के बराबर किसी वाल्मीकि को बैठा के वहाँ सूअर कटवाने लगे तो क्या होगा? इन पर क्या नहीं, ये माहौल तो गलत, बनेगी? ये तो गलत हो जाएगा। इस तो तरीके की पक्ष बातें से ये सब हमारे गलती होंगी। हमारे साथ भी तो ये गलत क्या होना यहाँ चाहिए ऐसा हुआ है? हो रहा है, दिन पे दिन होता जा रहा है। मेरा घर है, मेरे घर के सामने ही रहने लगे हैं। ये तो इस बात को लेकर पुलिस में शिकायत की क्या आप लोगों ने? शिकायत किस बात को करें? मीडिया तो बिकाऊ है, मीडिया तो बिकाऊ है, पुलिस प्रशासन बिकाऊ है। ये मीडिया तो आपकी खबरें दिखा रहा है भैया, कोई नहीं दिखा रहा सर। हर जगह चल रही है खबर आपकी। सबके अपने अपने गलत मुद्दे, तो लेकिन हो हाँ, रहा है ना, प्रशासन ने भी लेकिन हमें आश्वासन दिया है। हिंदुत्व के नाते तो हिंदुत्व का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए ना। देखिए, मेरे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, और मैं जानना चाहूंगा उनसे ही कि फिलहाल की स्थिति क्या है। सर, आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं की तो मुझे ये बताइए, फिलहाल की कंडीशन क्या है? पोस्टर्स सब हटा दिए गए हैं। पोस्टर सब हटा दिए गए हैं और शांति के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है मैडम जी ने, और उसका इंतजार है। पुलिस भी लगी हुई है यहाँ पे? जी, पुलिस तो वो उन्होंने अपनी तरफ से लगा रखी है कि हमारी जान को हम लोगों से खतरा है। अच्छा, हिंदू भाई को हिंदू से, हिंदुओं को हिंदू से ही खतरा है, इसलिए उन्होंने जब दूसरे व्यक्ति की स्थिति अच्छा, ऐसी अच्छा, होगी तो ये है। तो अब क्या मांग रखते हैं आप? पोस्टर हटा बस दिए? यही है कि पोस्टर हटा दिए कि भाई ये है कि हम लोगों का जो समुदाय है, हमारे समुदाय के लोग यहाँ पे ले लें तो हमारा मंदिर भी और हमारी आस्था बनी रहेंगी और हम आराम से जीवन यापन करते हैं। हमारा कोई विवाद नहीं है किसी से, ना हमारा किसी समुदाय से लड़ाई है, ना हमारी किसी समुदाय के प्रति वो। मांग क्या है आपकी? बस ये है कि वो जब दूसरा समुदाय यहाँ जुड़ता है तो दूसरे समुदाय में तो वहाँ वाद विवाद अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होते हैं। देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, और मैं उनसे ही जानना चाहूंगा। सर, आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा। पहले तो मैं परिचय आपका जानना चाहूंगा। प्रवीण भाटी, मैं वकालत करता हूँ। देखिए, प्रवीण भाटी हैं, ये हिंदू संगठन में भी कार्य करते हैं और साथ ही वकील भी हैं। सर, बुलंदशहर की यहाँ खुर्जा में आपने सुना भी होगा, देखा है कि यहाँ पर पोस्टर्स भी लगा दिए गए थे। आप खुर्जा के ही निवासी हैं, कौन सी ये जगह है? फिलहाल की क्या पोजीशन? हनुमान टीला है, प्रशासन ने पहल की है तो यहाँ पुलिस भी तैनात कर दी गई है। और मेरा मानना है कि एक ये छोटा विषय नहीं है, पूरे देशव्यापी एक बड़ा विषय है। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। उन्हें क्या करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है कि मंदिर मस्जिदों को चिन्हित करके उनके आसपास घरों की सूचीबद्ध बना करके, जिस प्रकार से एक एससी जमीन बेचने से पहले अनुमति प्रशासन से लेता है बेचने के लिए, उस प्रकार से मंदिर और मस्जिद के आसपास के स्थलों को चिन्हित करके एक सूची बना दी जाएगी कि उन मकानों को बेचने से सांप्रदायिक तनाव सौहार्द बिगड़ेगा तो नहीं, तो सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, तो जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी कि ऐसी स्थिति पैदा होगी। भविष्य में मान लीजिए आपत्ति हमें किसी से नहीं, विषय रहता है कि सामने अगर मुस्लिम रहेगा तो उसके खान पान की दृष्टि इस प्रकार की रहेगी जो मंदिर की और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेगी, ना चाह करके भी। और वो अपनी रूप में कानूनन दृष्टि से वो व्यक्ति गलत नहीं होगा, ना कानूनन दृष्टि से हिंदू परिवार की गलतियों पर ऐसे हालात बन जाएंगे जिससे समाज में आपस में तनाव फैल जाएगा, तो उसको रोकने की दृष्टि से पहल की गई। सर, फिलहाल यहाँ पर ये सब जगह पोस्टर लगाए गए थे कि यह मकान बिकाऊ है, सब मकान बिकाऊ है, और अब फिलहाल की कंडीशन में सब पोस्टर हट गए, तो क्या जो मांग थी वो मान ली गई है? ऐसा नहीं है। बाकी हम लोगों ने समझा कि हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हमें मकान बेचने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बाकी हिंदू समाज, सरकार अपनी विचार परिवार की है, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। बाकी सख्ती से रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। एक मकान बिका, कोशिश ये करेंगे, उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं मकान वापस बेचने के लिए भी तैयार हूँ, सभी लोग मिलकर के मदद करके इसको खरीद पाते हैं, ठीक है, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। भविष्य में कोई ना बेचे, इस प्रकार का जनजागरण समाज में चलाया गया। लेकिन आपने जो कहा, ये सुझाव जो दिया कि जिस तरीके से एससी की जब जमीन होती है तो उसको बेचने के लिए परमिशन लेती है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये बता रहे हैं, आपने कहा भी कि अगर हिंदू लोगों के मस्जिद के पास में मकान है या मंदिर के पास में मकान है तो एक सूची बना ली जाए, कहीं ना कहीं ये ठीक रहेगा। ये बेहतर सुझाव रहेगा। मतलब मेरा ये सोचना, ये खुद विचार मेरे मन में है कि इस प्रकार से इस समस्या को भविष्य में लगातार आएंगे। भाई मान लीजिए मस्जिद के बगल में हिंदू जाकर के अगर मकान लेता है तो वो अपने मंदिर की घंटी बजाएगा, तो हो सकता है आरती के समय में और नमाज के समय में फिर विद्रोह की स्थिति पैदा हो, आपस में तनाव की स्थिति पैदा हो। तो उसे रोकने के लिए सरकार को इस विषय को ध्यान में देना चाहिए। उसमें ध्यान में रख करके सारे प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर सूची बनाई जाए मंदिरों के आसपास। इस निश्चित एरिया के मकानों को बेचने से पूर्व परमिशन प्रशासन देगा कि अगर उसे लगेगा कि इसके बिकने से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा तो अनुमति हो, रजिस्ट्री ऑफिस में सूची पहुंच जाए कि इन मकानों को या संपत्ति को, भूमि को बेचने से पूर्व अनुमति दी जाए। ये किया जाना चाहिए, नहीं ये समय समय पर हर जगह समस्याएं आती रहेंगी।
बिल्कुल, तो देखिए ये मेरे साथ थे प्रवीण भाटी जिनका ये कहना था कि कहीं न कहीं ऐसा ये कहा जाए कि जिस तरीके से मंदिर या मस्जिद के पास में अदर कास्ट के मकान होते हैं तो क्यों ना उनकी एक सूची बनाई जाए। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ हनुमान टीले की बात करें तो ये बताया गया है कि जो इसने मकान खरीदा था, मुस्लिम युवक ने वो कह रहा है कि मैं मकान बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई खरीदार है। फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो पोस्टर्स थे वो हटा लिए गए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस भी तैनात है। कहीं ना कहीं अगर शांति की बात करें तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज।